नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। दोस्तों, कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत भारत पर कोई विदेशी ये आरोप लगाए कि उसके समाज का एक विशेष वर्ग रूसी तेल से मुनाफा कमा रहा है। हां, ये सच है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के नजदीकी और उनके व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर रूसी तेल से पैसा कमा रहे हैं। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ तेल की राजनीति है या फिर भारत की आंतरिक जातिगत संरचना में दरार डालने की कोशिश? क्योंकि जब कोई विदेशी ताकत जाति पर उंगली उठाती है तो उसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता। ये भारत की सामाजिक एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर सीधा हमला है। अमेरिका का आरोप। पीटर नवारो का कहना था कि भारत रूसी तेल को सस्ते में खरीदता है, उसे रिफाइन करके बेचता है और इस मुनाफे का बड़ा हिस्सा ब्राह्मण वर्ग तक जाता है। यह बयान किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं था। यह न तो आंकड़ों से साबित हुआ, न ही किसी आधिकारिक अमेरिकी दस्तावेज में इसका उल्लेख है, बल्कि यह बयान सीधे सीधे जातिगत नफरत फैलाने वाला और भारत की छवि धूमिल करने वाला था। क्यों? क्योंकि भारत ने हमेशा कहा है, हमारा तेल व्यापार राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है, नहीं कि किसी जाति विशेष से। लेकिन अमेरिका की राजनीति इस समय भारत को निशाने पर क्यों ले रही है? उसकी वजह है रूस से भारत के गहरे रिश्ते और सस्ते रूसी तेल पर भारत की निर्भरता। अमेरिका को लगता है कि भारत की ये नीति उसके प्रतिबंधों को कमजोर करती है। भारत का जवाब। भारत ने इस बयान को तुरंत खारिज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा, अगर आपको भारत से तेल खरीदने में समस्या है तो मत खरीदिए। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, तो फिर भारत पर उंगली क्यों? यह जवाब सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति का ऐलान था। भारत ने यह दिखा दिया कि वह किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। छुपी साजिश, डिवाइड इंडिया। दोस्तों, यहां असली खेल शुरू होता है। क्या अमेरिका सिर्फ तेल पर नाराज है? नहीं, असल में यह बयान भारत के भीतर जातिगत तनाव पैदा करने की कोशिश है। भारत में पहले से ही जातिगत राजनीति एक संवेदनशील मुद्दा है, और जब कोई विदेशी शक्ति ब्राह्मण या दलित जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है तो उसका असर सामाजिक समरसता पर पड़ सकता है। यही वजह है कि आलोचकों ने कहा, यह बयान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि डिवाइड इंडिया ओवर कास्ट का एजेंडा है। ग्लोबल असर। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचाई। कई विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका भारत पर दबाव डालना चाहता है ताकि वह रूस से दूरी बनाए। अमेरिका जाति का मुद्दा उठाकर भारत के सामाजिक ढांचे को कमजोर करना चाहता है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत की जनता और सरकार दोनों ने इसे विदेशी हस्तक्षेप मानकर और जोरदार विरोध किया। सोशल मीडिया पर लोग बोले, जाति भारत का आंतरिक मामला है, अमेरिका को इसमें बोलने का कोई हक नहीं। भारत का स्वाभिमान। दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि भारत को हमेशा अपनी एकता और ताकत पर भरोसा रखना होगा। आज अगर अमेरिका जैसे देश भी भारत की सामाजिक संरचना पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत वाकई वैश्विक मंच पर मजबूत और स्वतंत्र हो रहा है। भारत को तेल चाहिए तो वह रूस से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा या किसी और से, यह भारत का निर्णय होगा, न कि वॉशिंगटन का। लोकल लेवल पर असर। भारत के अंदर भी इस बयान पर बड़ी बहस हुई। कुछ लोगों ने कहा यह भारत के समाज पर सीधा हमला है। दूसरों ने कहा यह अमेरिका की डर्टी पॉलिटिक्स है ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस बयान ने भारत को और अधिक एकजुट कर दिया, क्योंकि जब कोई बाहर वाला जातिगत हमला करता है तो भारतीय समाज एकजुट होकर जवाब देता है। भविष्य की दिशा। दोस्तों, आने वाले समय में अमेरिका और भारत के रिश्तों पर इस तरह के विवाद असर डाल सकते हैं, लेकिन यह साफ है कि भारत अब नॉन अलाइंड 2.2 की राह पर है, यानी किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। भारत की विदेश नीति अब पूरी तरह से भारत फर्स्ट है, और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और जागरूक करने वाला लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए। अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली बार भी आपको ऐसे ही दमदार और राष्ट्रवादी विश्लेषण सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।